धन्यवाद आप लोगों ने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वीडियो भाई कहीं भी नहीं मिलेगी देखने के लिए ना सुनने के लिए, तो भाई कृपया करके यहीं पे सुन लीजिए, वरना ढूंढते रह जाओगे। पर ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और एक लाइक और कमेंट कर दीजिए जो आपको ये स्टोरी अच्छी लगे हो। तो बाय बाय, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। अब देखते हैं कि क्या विज्ञान साइंस जादू मैजिक को हरा पाएगा। ये रहे सीजन 1, एपिसोड्स 5, 6, -7। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1, एपिसोड्स 56 to 60। एपिसोड 56, रोशनी बनाम अंधेरा, लाइट वीएस डार्कनेस। साउंड इफेक्ट, बिजली की भनभनाहट माइनस बजेस, त्वचा जलने की आवाज, छनन और भारी मशीन गन्स की फायरिंग, तड़ तड़ तड़। नरेटर, पुल पर नजारा भयानक था। यूवी लाइट्स की तेज रोशनी ने रात को दिन में बदल दिया था। राघव का लबादा क्लोक धुआं छोड़ रहा था। उसकी त्वचा लाल पड़ रही थी। रोहन और आन्या जमीन पर तड़प रहे थे। गोलियां उनके आसपास लोहे की रेलिंग से टकरा रही थीं। ड्रैगन, लाउडस्पीकर पर, क्या हुआ राघवेंद्र? तुम्हारी वो लाल तलवार अब काम नहीं कर रही? विज्ञान का जवाब जादू के पास नहीं होता। राघव, दांत पीसते हुए, चुप रहो। नरेटर, राघव ने अपनी तलवार हवा में उठाई। उसने कोशिश की कि वो अंधेरा, डार्कनेस बुला सके, लेकिन ये लाइट बहुत तेज थी। उसने तलवार से एक ऊर्जा की लहर, वेव छोड़ी, जिसने कुछ लाइट्स फोड़ दी, लेकिन वहां दर्जनों और थीं। राघव को पहली बार अपनी अमरता, इमोर्टैलिटी खतरे में लग रही थी। राघव मन में, अगर हम यहां और 1 मिनट रुके तो हम राख बन जाएंगे। एपिसोड 57, जल दानव की ढाल, शील्ड ऑफ द वाटर डीमन। साउंड इफेक्ट, रोहन के चिल्लाने की आवाज, पानी की गड़गड़ाहट। नरेटर, रोहन अपनी जलती हुई त्वचा को बर्दाश्त कर रहा था। उसने देखा कि उसका भाई, जो अजय था, आज घुटनों पर आ रहा था। तभी रोहन को याद आया बारिश। अभी भी बारिश हो रही थी। रोहन चिल्लाते हुए, मैं जल दानव हूं, पानी मेरी सुनता है। साउंड इफेक्ट, पानी के बहुत तेजी से घूमने की आवाज, वूश। नरेटर, रोहन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। पुल के नीचे बह रही नदी और आसमान से गिर रही बारिश एक साथ जमा होने लगी। देखते ही देखते पानी ने उनके चारों तरफ एक मोटा गुंबद, डोम बना लिया। सोल्जर, सर, लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। पानी रोशनी को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। नरेटर, पानी की मोटी परत ने यूवी किरणों को बिखेर दिया। अंदर अंधेरा हो गया। राघव ने राहत की सांस ली। उसकी जलती हुई त्वचा धीरे धीरे ठीक होने लगी। राघव रोहन की तरफ देखते हुए, बुरा नहीं है, लेकिन ये ढाल गोलियों को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। एपिसोड 58, गहरी खाई, द डीप अबिस। साउंड इफेक्ट, गोलियां पानी की ढाल को चीरने लगी हैं, माइनस छपाक छपाक। नरेटर, ड्रैगन के सैनिकों ने अब भारी हथियार निकाल लिए थे। रॉकेट लॉन्चर। पानी की ढाल कमजोर पड़ रही थी। रोहन, भाई, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। मेरी ताकत खत्म हो रही है। राघव, हमें नीचे जाना होगा। अन्य घबराते हुए, नीचे? ये पुल 200 फीट ऊंचा है और नीचे नदी में भंवर है। राघव, आन्या को कमर से पकड़ते हुए, भंवर या मौत, चुनाव तुम्हारा है। साउंड इफेक्ट, रॉकेट चलने की आवाज, शशु और धमाका, माइनस बूम। नरेटर, जैसे ही रॉकेट पानी की ढाल से टकराया, राघव ने छलांग लगा दी। रोहन भी उनके पीछे कूदा। तीनों हवा को चीरते हुए नीचे गिरे। साउंड इफेक्ट, पानी में गिरने की भारी आवाज, छपाक। नरेटर, ठंडा गहरा पानी। राघव और रोहन के लिए ये घर जैसा था, लेकिन आन्या, वो एक हाइब्रिड थी, लेकिन घायल थी। पानी के बहाव ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एपिसोड 59, नदी का किनारा, द रिवर बैंक। सीन शिफ्ट, नदी का एक सुनसान किनारा 2 मील दूर। साउंड इफेक्ट, पानी की लहरें, झींगरों की आवाज, भारी सांसें। नरेटर, नदी के किनारे कीचड़ में सना हुआ रोहन बाहर निकला। उसने तुरंत आसपास देखा। रोहन, राघव भाई। अन्या। नरेटर, कुछ दूरी पर राघव पानी से बाहर निकला। उसके कंधे पर आन्या थी, जो बिल्कुल बेजान लग रही थी। राघव ने उसे जमीन पर पटक दिया, जैसे कोई सामान हो। रोहन, दौड़ते हुए, आराम से, वो घायल है। राघव, वो मर रही है रोहन, उसकी धड़कन लगभग रुक चुकी है। यूवी लाइट्स ने उसके अंदरूनी अंगों, ऑर्गन्स को जला दिया है। वो अब हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। रोहन, आन्या का सिर गोद में लेते हुए, बोझ, इसने तुम्हारी जान बचाई थी, हम इसे मरने नहीं देंगे। राघव, भावुकता तुम्हें मार देगी, मेरे पास वक्त नहीं है मुर्दों का इलाज करने का।
रोहन गुस्से में, तो जाओ, चले जाओ यहां से, मैं इसे बचाऊंगा चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। नरेटर, दोनों भाइयों के बीच की खाई अब नदी से भी गहरी हो चुकी थी। राघव ने रोहन को एक ठंडी नजर से देखा और जंगल की तरफ मुड़ गया। एपिसोड 60, प्राचीन खून की तलाश, क्वेस्ट फॉर द एंशिएंट ब्लड। सीन शिफ्ट, काका का गुप्त ठिकाना -1 पुरानी सुरंग। साउंड इफेक्ट, काका के हैरान होने की आवाज, दवाइयां पीसने की आवाज। नरेटर, रोहन आन्या को लेकर काका के पास पहुंचा। काका ने आन्या की हालत देखी और सिर हिला दिया। काका, बाबा, इसका बचना नामुमकिन है। यूवी लाइट्स ने इसका हाइब्रिड खून जला दिया है। अब इसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, एंशिएंट ब्लड, प्राचीन खून। रोहन, एंशिएंट ब्लड, वो कहां मिलेगा? काका, वो खून जो पहले वैम्पायर का था, लेकिन वो लुप्त हो चुका है। उसे पाने के लिए पाताल गुफा, नेदर केव जाना होगा, जहां सोए हुए राक्षस, स्लीपिंग एल्डर्स रहते हैं। साउंड इफेक्ट, सुरंग के अंधेरे कोने से राघव की आवाज। राघव, मुझे पता है वो गुफा कहाँ है। नरेटर, रोहन और काका चौंक गए। राघव वहां खड़ा था, परछाई में। वो गया नहीं था। राघव, मैं उसे बचाने नहीं जा रहा। मुझे वो खून चाहिए ताकि मैं ड्रैगन की लाइट्स का सामना कर सकूं। अगर उस खून से ये लड़की बच गई तो ठीक, वरना वो खून मेरी ताकत बढ़ाएगा। रोहन, मतलब तुम फिर से सौदा करने जा रहे हो? राघव, जंग सौदों से ही जीती जाती है भाई। तैयार हो जाओ, हम पाताल गुफा जा रहे हैं। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव। राघव, अब कहानी एक ट्रेजर हंट बट डेंजरस क्वेस्ट में बदल गई है। 1 मिशन, पाताल गुफा, नेदर केव जाना और एंशिएंट ब्लड लाना। 2 ऑब्स्टिकल, वो गुफा सोए हुए राक्षसों, स्लीपिंग एल्डर्स का घर है। अगर वो जाग गए तो ड्रैगन से भी बड़ा खतरा होगा। 3 कॉन्फ्लिक्ट, राघव खून को ताकत के लिए चाहता है, रोहन इलाज के लिए। जे सीजन 1 एपिसोड्स 61-65। यहां हम डर और अंधेरे को महसूस करेंगे। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1 एपिसोड्स 61 to 65। एपिसोड 61, मौत का पहाड़, द माउंटेन ऑफ डेथ। साउंड इफेक्ट, बर्फीली हवाओं की तेज साय साय माइनस वू, कदमों की भारी आहट जो बर्फ में धंस रही है। नरेटर, शहर से बहुत दूर उत्तर की दिशा में काली पहाड़ियां, ब्लैक हिल्स थीं। यहां सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती थी। हवा इतनी ठंडी थी कि किसी इंसान का खून जम जाए। लेकिन यहां 3 लोग चल रहे थे। राघव आगे आगे, उसका काला लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। और पीछे रोहन, जिसने अपनी पीठ पर बेहोश आन्या को लाद रखा था। रोहन हांफते हुए, ठंड से कांपते हुए, भाई, और कितना दूर? आन्या का शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसकी धड़कन अब बहुत धीमी है। राघव, बिना रुके, पाताल गुफा का रास्ता आसान नहीं होता रोहन। ये पहाड़ मुर्दों की हड्डियों से बना है। अगर तुम थक गए हो तो उसे यहीं छोड़ दो और वापस चले जाओ। रोहन गुस्से में, छोड़ दूं? तुम भूल गए हो राघव, इसी लड़की ने तुम्हें उस रात गुफा से निकाला था। आज तुम उसे बोझ कह रहे हो? राघव, मैंने उसे बचाने के लिए नहीं कहा था। और अब? राघव रुका और पीछे मुड़ा। अब मैं उसे इसलिए बचाना चाहता हूं क्योंकि उसके अंदर का प्राचीन खून, एंशिएंट ब्लड, मेरी तलवार की प्यास बुझा सकता है। भावुक मत हो रोहन, कदम बढ़ाओ। नरेटर, रोहन ने घृणा हेट से अपने भाई को देखा। वो राघव, जिसे वो भगवान मानता था, आज उसे किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप आगे बढ़ा। एपिसोड 62, खामोश पहरेदार, द साइलेंट सेंटिनल। साउंड इफेक्ट, पत्थरों के गिरने की आवाज और एक अजीब सी भारी सांस, गुर्र। नरेटर, घंटों चलने के बाद वे एक विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का द्वार किसी जानवर के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। द्वार के सामने 2 विशालकाय पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। उनके हाथ में बड़े बड़े गदा, मेज थे। रोहन, ये क्या है? मूर्तियां? राघव, ये गार्गोयल्स हैं, पाताल गुफा के पहरेदार। ये अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन ये सुन सकते हैं। अगर तुम्हारे दिल की धड़कन भी तेज हुई तो ये जाग जाएंगे। साउंड इफेक्ट, दिल की धड़कन माइनस धक 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 धक। राघव फुसफुसाते हुए, अपनी सांसें रोको रोहन। और आन्या, अगर वो कराह भी उठी तो हम सब मारे जाएंगे। दबे पांव चलो। नरेटर,
राघव ने अपनी तलवार म्यान में रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोहन ने आन्या का मुंह अपने हाथ से ढक लिया ताकि उसकी कराह बाहर न आए। वे उन विशाल मूर्तियों के पैरों के बीच से गुजर रहे थे। तभी आन्या के हाथ से एक छोटी सी अंगूठी फिसलकर पत्थर पर गिरी। साउंड इफेक्ट, अंगूठी गिरने की हल्की आवाज, टिंग। नरेटर, सन्नाटे में वो आवाज बम धमाके जैसी लगी। पत्थर की मूर्तियों की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। एपिसोड 63, पत्थर का कोहराम, फ्यूरी ऑफ द स्टोन। साउंड इफेक्ट, पत्थर टूटने की आवाज, भारी गदा का जमीन पर वार, धड़ाम। नरेटर, एक मूर्ति ने अपना गदा उठाया और ठीक वहां मारा जहां रोहन खड़ा था। रोहन बाल बाल बचा और लुढ़कते हुए दूर जा गिरा। आन्या उसके हाथ से छूट गई। रोहन, आन्या। गारगोयल, भारी गूंजती आवाज, कौन है जो नींद में खलल डालने आया है? राघव, भागो रोहन, गुफा के अंदर भागो। नरेटर, राघव ने छलांग लगाई और गारगोयल का ध्यान भटकाने के लिए अपनी तलवार से एक बीम छोड़ी। लाल रोशनी पत्थर से टकराई, लेकिन गारगोयल को कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर जादुई पत्थर से बना था। राघव, इन पर जादू काम नहीं करेगा। हमें शारीरिक ताकत, ब्रूट फोर्स चाहिए। रोहन, मैं आन्या को नहीं छोड़ सकता। नरेटर, गारगोयल का पैर आन्या के सिर के ऊपर आने ही वाला था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने जल दानव की शक्ति का इस्तेमाल किया और पास जमी हुई बर्फ को पिघलाकर एक पानी का चाबुक, वाटर विप बनाया। उसने गारगोयल का पैर खींच लिया। साउंड इफेक्ट, भारी पत्थर के गिरने की आवाज, बूम। राघव, अंदर, जल्दी। एपिसोड 64, अंधेरे का गलियारा, कॉरिडोर ऑफ शैडोज। साउंड इफेक्ट, गुफा के अंदर गूंजती हुई आवाजें, पानी टपकने की आवाज, माइनस टप टप। नरेटर, तीनों किसी तरह गुफा के अंदर दाखिल हुए। बाहर गारगोयल्स अभी भी दहाड़ रहे थे, लेकिन वे गुफा के अंदर नहीं आ सकते थे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि अपनी ही उंगलियां न दिखें। अन्य होश में आते हुए दर्द से कराहते हुए, पानी, मुझे प्यास लगी है। रोहन, यहाँ पानी नहीं है आन्या, बस थोड़ी देर और। राघव, चुप रहो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? साउंड इफेक्ट, फुसफुसाहट, माइनस लौट जाओ, लौट जाओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। नरेटर, दीवारों से आवाजें आ रही थी। ये कोई आम गुफा नहीं थी, ये भ्रमजाल, हॉल ऑफ इल्यूजन्स था। यहाँ इंसान को वो सुनाई देता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। रोहन, कान बंद करते हुए, ये आवाजें, ये टॉमी की आवाज है। वो कह रहा है, मैंने उसे धोखा दिया। राघव, ये झूठ है रोहन, अपने दिमाग पर काबू रखो। नरेटर, राघव को भी आवाजें आ रही थीं। उसे अपनी पुरानी प्रजा की चीखें सुनाई दे रही थीं। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, राजा। तुम कायर हो। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपनी तलवार निकाली ताकि उसकी लाल रोशनी में रास्ता दिख सके। एपिसोड 65, रख खोजी, द ब्लड ट्रैकर। सीन शिफ्ट, ड्रैगन का महल। साउंड इफेक्ट, जंजीरों की आवाज, एक जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज। नरेटर, उधर महल में ड्रैगन अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने एक पिंजरा था जिसमें एक खूंखार आदमी बंद था। उसकी आंखें भेड़िए जैसी थीं और नाक बहुत तेज थी। ये एक रक्त खोजी, ब्लड ट्रैकर था, एक ऐसा शिकारी जो खून की महक से पाताल तक पीछा कर सकता था। ड्रैगन, शिकारी, मुझे मेरे दुश्मन चाहिए। वो पाताल गुफा की तरफ गए हैं। ट्रैकर सूंघते हुए, ताजा खून, एक घायल लड़की का, और एक बहुत पुराना कड़वा खून, राघव का। ड्रैगन, उन्हें ढूंढो, राघव को मार दो और उस लड़की को मेरे पास जिंदा लाओ। मुझे उसका हाइब्रिड खून चाहिए अपने नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के लिए। ट्रैकर, कीमत क्या मिलेगी? ड्रैगन, पूरा जंगल तुम्हारा, जितना चाहो शिकार करो। साउंड इफेक्ट, पिंजरा खुलने की आवाज और शिकारी के भागने की आवाज। नरेटर, शिकारी हवा की तेजी से महल से निकला। अब राघव और रोहन सिर्फ गुफा के खतरों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके पीछे एक ऐसा शैतान आ रहा था जो कभी नहीं थकता। क्या वे समय रहते एंशिएंट ब्लड तक पहुंच पाएंगे? कहानी सीजन 1, एपिसोड्स 66-70। ये सफर अब दिमागी खेल, माइंड गेम्स में बदल रहा है। सीरीज वैम्पायर किंग, द बिट्रेयल, सीजन 1, एपिसोड 66-70। एपिसोड 66, मन का भूल भुलैया, द लैब्रिंथ ऑफ द माइंड। साउंड इफेक्ट, हवा की अजीब सीसीटी वू और किसी के रोने की धीमी आवाज। नरेटर, गुफा के अंदर का अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को भी अंधा कर रहा था। भ्रमजाल,
हॉल ऑफ इल्यूजन्स अपना काम कर रहा था। रोहन आन्या को कंधे पर लादे चल रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि आन्या का वजन बढ़ गया है, बहुत भारी, जैसे कोई पत्थर हो। रोहन हांफते हुए, भाई रुको, आन्या बहुत भारी हो गई है, मुझे सांस नहीं आ रही। राघव बिना मुड़े, ये सब दिमाग का खेल है रोहन, वो भारी नहीं है, तुम्हारा डर भारी है, चलते रहो। साउंड इफेक्ट, आन्या की हंसी, लेकिन डरावनी ही। नरेटर, रोहन के कान खड़े हो गए। आन्या तो बेहोश थी, फिर ये हंसी। उसने धीरे से आन्या की तरफ देखा। अंधेरे में उसे आन्या का चेहरा नहीं, बल्कि टॉमी का चेहरा दिखाई दिया, खून से लथपथ टॉमी। इल्यूजन, टॉमीज वॉइस, क्यों रोहन, मुझे क्यों मारा, हम तो दोस्त थे ना। रोहन चीखते हुए, नहीं, तू मर चुका है, दूर हट मुझसे। साउंड इफेक्ट, रोहन के गिरने और आन्या को पटकने की आवाज धड़ाम। नरेटर, रोहन ने डर के मारे आन्या को जमीन पर पटक दिया और पीछे हटने लगा। वो हवा में हाथ पैर चला रहा था, किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था। राघव रुका, उसने पीछे देखा। रोहन अब पागलपन की हद पर था। एपिसोड 67, अतीत का आईना, मिरर ऑफ द पास्ट। साउंड इफेक्ट, तलवार खींचने की आवाज। राघव, रोहन, होश में आओ, वहां कोई नहीं है। नरेटर, राघव ने रोहन को झकझोरा, लेकिन तभी राघव के सामने का अंधेरा भी बदल गया। उसे रोहन नहीं दिखा, उसे दिखा वो दिन, 300 साल पहले का वो दिन जब उसने पहली बार इंसानों से समझौता किया था। साउंड इफेक्ट, युद्ध का शोर, तलवारें टकराने की आवाज। विजन, राघव्स पास्ट सेल्फ, हमें लड़ना होगा, हम इंसानों के गुलाम नहीं बनेंगे। विजन, ड्रैगन्स पास्ट वॉइस, तारांकन, राघव समझौता कर लो, वरना हम सब मारे जाएंगे, मेरी फैमिली को बचा लो राघव। नरेटर, राघव की आंखों के सामने वही पुराना ड्रैगन खड़ा था, मासूम डरा हुआ। वो ड्रैगन जिसे राघव ने भाई मानकर गले लगाया था। राघव का पत्थर दिल एक पल के लिए कांप उठा। राघव बड़बड़ाते हुए, मैंने तुम्हें बचाया था ड्रैगन, मैंने अपनी गद्दी दांव पर लगाई थी, और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। नरेटर, गुफा राघव के सबसे गहरे दर्द को बाहर ला रही थी, वो दर्द जिसे उसने गुस्से के नीचे दबा रखा था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, खून का आंसू, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी तलवार को जमीन पर मारा। साउंड इफेक्ट, लाल ऊर्जा का विस्फोट, बूम। राघव, ये सब झूठ है, मेरा अतीत मर चुका है। एपिसोड 68, शिकारी की दस्तक, नॉक ऑफ द हंटर। सीन शिफ्ट, गुफा के बाहर। साउंड इफेक्ट, भारी कदमों की आवाज, सूंघने की आवाज, सेंफ। नरेटर, गुफा के बाहर सन्नाटा छा गया था। गार्गोयल्स, पत्थर के राक्षस, अपनी जगह वापस जम चुके थे। तभी वहां एक परछाई आई। रक्त खोजी ब्लड ट्रैकर वहां पहुंच चुका था, उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ट्रैकर, यही है, वो गंध यहीं अंदर गई है। साउंड इफेक्ट, गार्गोयल के जागने की आवाज, गड़गड़ाहट। गार्गोयल, रुक जाओ, जीवित प्राणियों का अंदर जाना मना है। नरेटर, गार्गोयल ने अपना गदा उठाया, लेकिन शिकारी हंसा। उसने अपनी कमर से 2 घुमावदार खंजर, कर्व्ड डैगर्स निकाले। वो हवा की तेजी से बढ़ा। साउंड इफेक्ट, बिजली जैसी तेजी, पत्थर कटने की आवाज, खच खच। नरेटर, इससे पहले कि गार्गोयल अपना वार करता, शिकारी उसके पीछे था। गार्गोयल के पैरों में दरारें आ गईं और वो भरभरा कर गिर गया। शिकारी ने धूल झाड़ी। ट्रैकर, पत्थर मुझे नहीं रोक सकते। राघवेंद्र, मैं आ रहा हूं। नरेटर, राघव और रोहन अभी अपने ही दिमाग से लड़ रहे थे और मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। एपिसोड 69, विस्मृति की नदी, रिवर ऑफ ओब्लिवियन। सीन शिफ्ट, गुफा के और गहरे हिस्से में। साउंड इफेक्ट, पानी के बहने की आवाज, लेकिन यह आवाज बहुत शांत और डरावनी है। नरेटर, भ्रमजाल से निकलने के बाद तीनों एक संकरे रास्ते पर आए। सामने एक काली नदी बह रही थी, पानी बिल्कुल काला था, जैसे स्याही हो। उस पार जाने का कोई पुल नहीं था। रोहन पसीना पोंछते हुए, ये क्या है, रास्ता बंद है। राघव, ये विस्मृति नदी, रिवर ऑफ ओब्लिवियन है, इसका पानी अगर किसी ने छू लिया तो वो अपनी याददाश्त खो देगा, वो भूल जाएगा कि वो कौन है, क्यों आया है। रोहन, तो हम उस पार कैसे जाएंगे। नरेटर, राघव ने देखा कि नदी में बड़े बड़े पत्थर तैर रहे थे, लेकिन वे स्थिर नहीं थे, वे डूब रहे थे और फिर ऊपर आ रहे थे। राघव, हमें कूदकर जाना होगा, पत्थरों पर पैर रखकर। रोहन, और आन्या, वो बेहोश है।
अगर मैं उसे लेकर कूदा और मेरा पैर फिसला तो वो अपनी यादें खो देगी। उसे याद भी नहीं रहेगा कि हम उसे बचा रहे हैं। राघव, अगर हम यहाँ रुके तो पीछे से आ रहा शिकारी हमें मार देगा। रिस्क लेना होगा। आन्या को मुझे दो। रोहन, नहीं, पिछली बार तुमने उसे बोझ कहा था, मैं उसे ले जाऊंगा। नरेटर, दोनों भाइयों के बीच का तनाव, टेंशन नदी के पानी से भी गहरा था। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। एपिसोड 70, पुराना कैदी, द एंशिएंट प्रिजनर। साउंड इफेक्ट, जंजीरों के बजने की धीमी आवाज, छन छन। नरेटर, नदी पार करने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। यहाँ की दीवारें हड्डियों से बनी थीं और कोने में एक ढांचा स्केलेटन लटक रहा था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। राघव को लगा वो मरा हुआ है। राघव, आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं है। वॉइस, सूखी खड़खड़ाती हुई आवाज, इतनी जल्दी क्या है नए राजा? साउंड इफेक्ट, रोहन और राघव के चौंकने की आवाज। नरेटर, वो ढांचा हिला। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में नीली रोशनी जली। वो कोई आम कंकाल नहीं था। वो एक एल्डर वैम्पायर था जिसे सदियों पहले यहाँ कैद किया गया था। एंशिएंट प्रिजनर, 300 साल। 300 साल से मैंने किसी शाही खून की महक नहीं ली। तुम राघवेंद्र हो ना, उस गद्दार के बेटे? राघव तलवार निकालते हुए, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम हो कौन? एंशिएंट प्रिजनर, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने यहां गाड़ा था ताकि मेरा राज बाहर न जा सके। अगर तुम्हें एंशिएंट ब्लड चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। रोहन, क्या कीमत? एंशिएंट प्रिजनर हंसते हुए, तुम्हारा खून, छोटा राजकुमार। मुझे ताजा खून चाहिए ताकि मैं इन जंजीरों को तोड़ सकूं। कहानी का विश्लेषण, स्टोरी आर्क एनालिसिस। ताल गुफा के उस पुराने कैदी एंशिएंट प्रिजनर के साथ डील करेंगे। ये डील आसान नहीं होगी। लीजिए सीजन 1 एपिसोड 7-1-75। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि अब खेल खून का है। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1 एपिसोड 71-75। एपिसोड 71, खून का सौदा, द डील ऑफ ब्लड। साउंड इफेक्ट, हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज, जंजीरों का खिंचाव, चर्रर और सन्नाटा। नरेटर, हड्डियों से बने उस विशाल हॉल में सन्नाटा था। सामने वो कंकाल स्केलेटन लटक रहा था जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वो एल्डर था, वैम्पायर इतिहास का एक भुला हुआ पन्ना। उसने सौदा रखा था, आजादी के बदले रास्ता। एंशिएंट प्रिजनर, सूखी हंसी, सोच लो राघवेंद्र, तुम्हारे पास वक्त कम है। उस लड़की आन्या की सांसें उखड़ रही हैं। अगर मुझे खून नहीं मिला तो मैं यहीं लटकता रहूंगा और तुम भटकते रहोगे। राघव, गुस्से में तलवार उठाते हुए, मैं राजा हूं, मैं सौदे नहीं करता, मैं हुकुम देता हूं। रास्ता बताओ वरना मैं तुम्हारी बची कुची हड्डियां भी तोड़ दूंगा। एंशिएंट प्रिजनर, धमकियां? हा हा हा, मैं पहले से मरा हुआ हूं बालक। तुम मरे हुए को क्या मारोगे? मुझे जीवन चाहिए, ताजा शाही खून। साउंड इफेक्ट, रोहन के आगे बढ़ने की आवाज। रोहन, रुको भाई, लड़ने का वक्त नहीं है। अगर इसे खून चाहिए तो मैं दूंगा। राघव, रोहन का हाथ पकड़ते हुए, पागल हो गए हो? ये एक एल्डर है। अगर इसने तुम्हारा खून चखा तो ये तुम्हें पूरा निचोड़ लेगा। तुम कमजोर हो जाओगे। रोहन, आन्या की तरफ देखते हुए, आन्या के लिए मैं कमजोर होने को तैयार हूं। हटो भाई। नरेटर, रोहन आगे बढ़ा। उसने अपनी कलाई काटी और उस कंकाल के मुंह के पास ले गया। खून की एक मोटी धार कंकाल के जबड़े पर गिरी। साउंड इफेक्ट, खून पीने की भयानक आवाज, ग्लप ग्लप और मांस के जुड़ने की आवाज, माइनस स्क्विश। नरेटर, जैसे जैसे खून कंकाल के अंदर गया एक चमत्कार हुआ। हड्डियां मांस से ढकने लगी। सूखी पसलियों पर नसों का जाल बन गया। वो कंकाल अब एक बूढ़े लेकिन खतरनाक वैम्पायर में बदल रहा था। एपिसोड 72, रक्षक या भक्षक, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर। साउंड इफेक्ट, जंजीरों के टूटने की जोरदार आवाज, कड़क और एक गहरी सांस लेने की आवाज। नरेटर, एल्डर ने एक झटका दिया और सदियों पुरानी जंजीरें टूटकर गिर गईं। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी त्वचा अभी भी पीली थी, लेकिन आंखों में अब नीली की जगह लाल चमक थी, रोहन का खून। एल्डर अपने हाथ देखते हुए, आह, शाही खून की ताकत, अद्भुत। मेरा नाम कालिया है और अब मैं आजाद हूं।
राघव तलवार तानते हुए, आजादी मिल गई, अब रास्ता बताओ। एंशिएंट ब्लड कहाँ है? कालिया, रास्ता? रास्ता तो मेरे दिमाग में है, लेकिन पहले मुझे थोड़ी कसरत करनी होगी, बरसों से जकड़ा हुआ था। साउंड इफेक्ट, हवा में तेजी से हिलने की आवाज, वूश। नरेटर, कालिया ने पलक झपकते ही रोहन का गला पकड़ लिया और उसे दीवार पर दे मारा। रोहन, जो खून देने की वजह से कमजोर था, कुछ नहीं कर पाया। राघव दहाड़ते हुए, धोखा। कालिया, धोखा नहीं राजन, इसे शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। तुम दोनों मेरे सामने बच्चे हो। नरेटर, राघव ने हमला किया, लेकिन कालिया हवा की तरह गायब हो गया और राघव की पीठ पर वार किया। वो एल्डर था, उसकी गति स्पीड राघव से कहीं ज्यादा थी। डील गलत हो गई थी। उन्होंने एक शैतान को जगा दिया था। एपिसोड 73, शिकारी का आगमन, अराइवल ऑफ द हंटर। सीन शिफ्ट, हॉल के प्रवेश द्वार पर। साउंड इफेक्ट, भारी बूटों की आवाज और सूंघने की आवाज, -सेंफ। सेंफ। नरेटर, अंदर लड़ाई चल ही रही थी कि हॉल के दरवाजे पर एक और परछाई उभरी। ड्रैगन का भेजा हुआ रक्त खोजी ट्रैकर वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि राघव एक बूढ़े वैम्पायर से लड़ रहा है। ट्रैकर मन में, तारांकन 2 शिकार, ड्रैगन खुश होगा। साउंड इफेक्ट, खंजर फेंकने की आवाज, खच। नरेटर, शिकारी ने मौका देखकर अपना खंजर फेंका। निशाना राघव था, लेकिन कालिया बीच में आ गया। उसने हवा में ही खंजर पकड़ लिया। कालिया, खंजर को सूंघते हुए, लोहे और चांदी का मिश्रण, ये गंध, ये ड्रैगन के पालतू कुत्तों की गंध है। ट्रैकर, बुढ़े, रास्ते से हट जा, मेरा शिकार वो दोनों भाई हैं। कालिया, हंसते हुए, शिकार? इस गुफा में सिर्फ मैं शिकारी हूं, तुम सब मेरा नाश्ता हो। नरेटर, अब लड़ाई 3 तरफा, 3-वे बैटल हो गई थी। राघव, कालिया और वो शिकारी। रोहन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और आन्या अभी भी बेहोश थी। गुफा का ये हॉल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। एपिसोड 74, भूला हुआ शहर, द लॉस्ट सिटी। साउंड इफेक्ट, जमीन फटने की आवाज, गड़गड़ाहट और पत्थरों का गिरना। नरेटर, लड़ाई के दौरान कालिया ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा। गुफा का फर्श टूट गया। राघव, रोहन और आन्या तीनों नीचे अंधेरे में गिर गए। शिकारी ऊपर ही रह गया। साउंड इफेक्ट, गिरने की आवाज और फिर सन्नाटा। नरेटर, वे काफी नीचे गिरे थे, लेकिन पानी ने उन्हें बचा लिया। जब राघव ने अपनी तलवार की रोशनी जलाई तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वे किसी साधारण गुफा में नहीं थे। उनके सामने एक पूरा शहर बसा हुआ था, खंडहर हो चुका एक भूमिगत शहर, अंडरग्राउंड सिटी। रोहन, गीले कपड़ों में कांपते हुए, ये क्या जगह है? राघव, ये नागा लोक जैसा लगता है, या शायद पुराने वैम्पायर्स का शहर रक्तपुरी। इतिहास की किताबों में इसका जिक्र था, मुझे लगा था ये सिर्फ कहानियां हैं। नरेटर, शहर वीरान था, बड़ी बड़ी इमारतें टूटी हुई थीं, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब था। आन्या, जो अब तक बेहोश थी, अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद वाइट हो चुकी थीं। अन्य अजीब भारी आवाज में, हम घर आ गए। रोहन, आन्या, तुम ठीक तो हो? राघव, पीछे हटो रोहन, वो आन्या नहीं है, इस जगह की रूहों ने उस पर कब्जा कर लिया है। एपिसोड 75, ड्रैगन का ब्रह्मास्त्र, ड्रैगन्स अल्टीमेट वेपन। सीन शिफ्ट, ड्रैगन का महल, गुप्त तहखाना। साउंड इफेक्ट, भारी धातु के दरवाजे खुलने की आवाज, मशीनों की बीप बीप। नरेटर, उधर महल में ड्रैगन को अपने जासूसों से खबर मिल चुकी थी कि शिकारी गुफा के अंदर फंस गया है। ड्रैगन बेचैन था। राघव को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ा खतरा था। ड्रैगन, शिकारी फेल हो गया, अब मुझे ब्रह्मास्त्र निकालना होगा। डॉक्टर जेफिर। डॉक्टर जेफर? जी महाराज। ड्रैगन, प्रोजेक्ट छाया, प्रोजेक्ट शैडो को शुरू करो। नरेटर, डॉक्टर जेफिर ने एक बड़े कांच के कंटेनर का पर्दा हटाया। अंदर एक औरत थी, या शायद वो परछाई थी। उसका शरीर धुएं से बना था। वो छाया डायन, शैडो विच थी, एक ऐसी शक्ति जो वैम्पायर्स की परछाई में घुसकर उन्हें मार सकती है। ड्रैगन, जाओ छाया, राघवेंद्र की परछाई बन जाओ, और जब वो कमजोर हो तो उसका गला घोंट देना। साउंड इफेक्ट, कांच टूटने की आवाज और एक डरावनी चीख, ई ई ई। नरेटर, छाया आजाद हो गई। वो दीवार के सहारे रेंगते हुए महल से बाहर निकली। राघव के लिए अब खतरा बाहर से नहीं, खुद उसकी अपनी परछाई से आने वाला था। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई,
ये रहे सीजन 1 एपिसोड 76-80। यहाँ हम डरावने माहौल, हॉरर एटमॉस्फेयर और पुराने राज एंशिएंट सीक्रेट्स पर फोकस करेंगे। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1 एपिसोड 76-80। एपिसोड 76 मुर्दा शहर की पुकार, कॉल ऑफ द डेड सिटी। साउंड इफेक्ट, हवा की डरावनी सीटी माइंस वू और दूर कहीं पत्थर गिरने की आवाज धड़ाम। नरेटर, पाताल गुफा के नीचे बसा वो भूला हुआ शहर लॉस्ट सिटी बिल्कुल शांत था। वहां की इमारतें काले पत्थर से बनी थी, जिन पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। हवा में नमी और पुरानी धूल की महक थी। राघव और रोहन मलबे के ढेर पर खड़े थे। आन्या, जो अभी अभी उठी थी, अजीब तरह से एक टूटी हुई मूर्ति को घूर रही थी। रोहन घबराते हुए, आन्या, तुम क्या देख रही हो? चलो, यहां से ये जगह ठीक नहीं लग रही। अन्य बिना पल के झपकाए भारी मर्दानी आवाज में, हम वापस आ गए। रक्तपुरी, हमारे पूर्वजों की कब्रगाह। राघव तलवार निकालते हुए, रोहन, उसके पास मत जाओ। वो आन्या नहीं है। इस शहर की रूहें उससे बात कर रही हैं। साउंड इफेक्ट, आन्या का सिर झटके से घूमने की आवाज कड़क। नरेटर, आन्या ने अचानक राघव की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने एक भयानक मुस्कान दी। पोजेस्ड आन्या, स्वागत है अधूरे राजा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो ताकत जो तुम संभाल नहीं सकते, या वो मौत जो तुम्हारे पीछे चल रही है? राघव, मेरे शरीर से निकलो, वरना मैं इस लड़की के साथ तुम्हें भी काट दूंगा। पोजेस्ड अन्या हंसते हुए, काट दोगे? हाँ हाँ हाँ, तुम अपनी ही रक्षक को मारोगे। यही तो तुम्हारा सच है राघवेंद्र, तुम सबको मार देते हो। नरेटर, राघव का हाथ कांपा। वो जानता था कि अगर उसने हमला किया तो आन्या मर जाएगी, और अगर नहीं किया तो ये रूह उसे मार देगी। ये शारीरिक लड़ाई नहीं, मानसिक युद्ध था। एपिसोड 77 खून का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्लड। सीन शिफ्ट, एक बड़े महल के खंडहर के पास। साउंड इफेक्ट, मशाल जलने की आवाज फूश और पुराने दरवाजे खुलने की आवाज चर्रर। नरेटर, राघव ने आन्या को बेहोश करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे कंधे पर लाद लिया। वे शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े महल के खंडहर में घुसे। दीवार पर बड़े बड़े चित्र, म्यूरल्स बने थे। राघव ने मशाल की रोशनी में उन्हें देखा। राघव हैरानी से, ये तो मेरा वंशज लिनिएज है। देखो रोहन। नरेटर, दीवार पर एक चित्र बना था, एक राजा का, जिसके हाथ में वही लाल तलवार थी जो राघव के पास थी, और उसके पैरों में हजारों इंसान और वैम्पायर झुके हुए थे। रोहन, ये कौन है भाई? राघव, ये महाराज विक्रमादित्य हैं, पहले वैम्पायर किंग। ड्रैगन ने इतिहास की किताबों से इनका नाम मिटा दिया था। मुझे लगा था कि मैं पहला राजा हूं, लेकिन नहीं, मेरा खून बहुत पुराना है। साउंड इफेक्ट, दीवार के पीछे से खड़खड़ाहट। नरेटर, तभी रोहन की नजर एक और चित्र पर पड़ी। उसमें एक काली परछाई राजा के पीछे खड़ी थी, खंजर लिए हुए। रोहन, भाई, इतिहास खुद को दोहराता है। देखो, पहले राजा के साथ भी गद्दारी हुई थी। राघव, इस बार नहीं रोहन, इस बार कहानी बदलेगी। हमें एंशिएंट ब्लड का स्रोत ढूंढना होगा, जो शायद इसी महल के नीचे है। एपिसोड 78 परछाई का आगमन, अराइवल ऑफ द शैडो। सीन शिफ्ट, महल का गलियारा, कॉरिडोर। साउंड इफेक्ट, बिल्कुल सन्नाटा, फिर किसी के रेंगने की आवाज माइनस सर्रर। सर्रर। नरेटर, वे महल के अंदर गहरे उतर रहे थे। रोहन सबसे पीछे चल रहा था। उसे अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसकी अपनी परछाई कुछ अजीब लग रही थी। रोहन मन में, तारांकन मेरी परछाई दीवार पर इतनी लंबी क्यों दिख रही है? नरेटर, ड्रैगन की भेजी हुई छाया डायन शैडो विच वहां पहुंच चुकी थी। वो किसी धुएं की तरह आई और रोहन की परछाई में मिल गई, मर्ज्ड। रोहन को अचानक अपने कंधों पर बहुत भारीपन महसूस हुआ। इनर वॉइस, छाया की फुसफुसाहट रोहन के कान में, तारांकन देख रहे हो रोहन? राघव आगे चल रहा है, राजा की तरह। और तुम बस एक नौकर हो, बोझ उठाने वाले। रोहन सिर झटकते हुए, चुप रहो। कौन है? राघव मुड़ते हुए, क्या हुआ, फिर से डर गए? रोहन चिढ़ते हुए, डर नहीं रहा हूं भाई, बस थक गया हूं। तुम तो महान हो, तुम्हें थकान नहीं होती। हम सब तो बस मोहरे हैं ना। राघव, तुम्हें क्या हो गया है? हम मिशन पर हैं, नाटक मत करो। नरेटर,
राघव को नहीं पता था कि रोहन के गुस्से के पीछे उसकी अपनी भावनाएं नहीं बल्कि छाया का काला जादू था जो धीरे धीरे भाई को भाई के खिलाफ कर रहा था। एपिसोड 79 पत्थर के रक्षक गार्डियंस ऑफ स्टोन। साउंड इफेक्ट जमीन हिलने की आवाज गड़गड़ाहट, भारी कदमों की आवाज माइनस धम धम। नरेटर महल के तहखाने बेसमेंट के सामने दो विशाल दरवाजे थे। उन पर लिखा था सिर्फ शुद्ध खून ही अंदर जा सकता है, ओनली प्योर ब्लड कैन एंटर। जैसे ही राघव ने दरवाजा छूने की कोशिश की वहां खड़ी दो पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गईं। गार्डियन 1 गहरी गूंजती आवाज, रुको, तुम अशुद्ध हो, तुम्हारे हाथों में अपनों का खून है। राघव, मैं राजा हूं, हटो मेरे रास्ते से। साउंड इफेक्ट तलवार और पत्थर के टकराने की आवाज, टनन। नरेटर राघव ने वार किया लेकिन गार्जियन ने उसका वार एक हाथ से रोक लिया। गार्जियन ने राघव को उठाकर दूर फेंक दिया। गार्डियन 2 ताकत नहीं, त्याग चाहिए। अंदर जाने के लिए त्याग, सैक्रिफाइस करना होगा। रोहन छाया के प्रभाव में त्याग, शायद इसे तुम्हारी जान चाहिए भाई। तुम हमेशा दूसरों की कुर्बानी मांगते हो, आज खुद की दे दो। राघव खून पोंछते हुए, रोहन होश में आओ, ये परीक्षा है। नरेटर गार्जियन अपनी विशाल तलवार लेकर राघव की तरफ बढ़ा। राघव की लाल तलवार और गार्जियन की पत्थर की तलवार के बीच भयानक टक्कर हुई। चिंगारियां पूरे अंधेरे कमरे में फैल गईं। एपिसोड 80 पवित्र कुआं और श्राप, द सेक्रेड वेल एंड द कर्स। साउंड इफेक्ट गार्जियन के टूटने की आवाज माइनस भुरभुर और पानी के छलकने की आवाज। नरेटर काफी संघर्ष के बाद राघव ने अपनी रक्तमणि की शक्ति से गार्जियन के सीने में वार किया और उसे तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसके बीच में एक कुआं, वेल था। उसमें पानी नहीं, गाढ़ा लाल खून भरा था। राघव, एंशिएंट ब्लड मिल गया। रोहन आन्या को नीचे रखते हुए, जल्दी करो भाई, आन्या की सांसें रुक रही हैं, इसे पिलाओ। नरेटर राघव कुएं की तरफ बढ़ा लेकिन जैसे ही वो झुका कुएं के अंदर से एक काली आकृति शेप उभरी। ये खून का रक्षक नहीं था, ये खून का श्राप था। कर्स स्पिरिट हवा में तैरते हुए, जो भी इसे पिएगा उसे अमरता मिलेगी, लेकिन वो अपनी यादें खो देगा। वो भूल जाएगा कि उसने किससे प्यार किया और किससे नफरत। राघव रुकते हुए, यादें? अगर आन्या ने इसे पिया तो वो भूल जाएगी कि मैं कौन हूं। रोहन, तो क्या हुआ? उसकी जान तो बच जाएगी, पिलाओ उसे। राघव, और अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो? ड्रैगन को मारने के लिए मुझे ये खून चाहिए रोहन। अगर मैंने आन्या को दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? रोहन गुस्से में तलवार निकालते हुए, तुम अपनी ताकत के लिए उसे मरने दोगे? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा राघव। साउंड इफेक्ट तलवारें खींचने की आवाज। नरेटर पवित्र कुएं के सामने दो सगे भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। एक तरफ जान थी, दूसरी तरफ ताकत, और अंधेरे में जे सीजन 1 एपिसोड्स 8 1-85। ये अब तक का सबसे लंबा और भारी हिस्सा होगा। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1 एपिसोड्स 81-85। एपिसोड 81 खून के रिश्ते, ब्लड टाइज। साउंड इफेक्ट गुफा में पानी टपकने की आवाज माइनस टप टप और तलवारें खींचने की तेज आवाज श। नरेटर पवित्र कुएं के पास खड़ा रोहन अब वो छोटा भाई नहीं लग रहा था जो राघव की परछाई बनकर चलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी काली धुंध, ब्लैक मिस्ट थी, छाया डायन का असर। राघव ने अपनी लाल तलवार नीचे की, वो अपने भाई पर वार नहीं करना चाहता था। राघव शांत आवाज में, रोहन तलवार नीचे करो, तुम अपने होश में नहीं हो। ये जगह, ये शहर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। रोहन शैडो वॉइस भारी और डरावनी आवाज, होश? हा हा हा, मुझे आज ही तो होश आया है राघव। बरसों से मैं तुम्हारी परछाई में जी रहा था, राघवेंद्र द किंग, और मैं बस राघव का भाई। आज फैसला होगा, आज खून बहेगा और वो खून तुम्हारा होगा। राघव, तुम मेरे भाई हो रोहन, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। रोहन, डर गए? कायर, तुमने हमेशा अपनी गद्दी को परिवार से ऊपर रखा। आज भी तुम उस लड़की आन्या को मरने दे रहे हो ताकि तुम्हें ताकत मिले। तुम राजा नहीं, तुम कसाई हो। साउंड इफेक्ट हवा में तलवार चलने की आवाज, वूश और पत्थर कटने की आवाज। नरेटर रोहन ने पहला वार किया।
राघव ने अपनी जगह से हिले बिना गर्दन झुकाई और वार खाली गया, लेकिन वार में इतनी ताकत थी कि पीछे की पत्थर की दीवार में दरार आ गई। ये रोहन की ताकत नहीं थी, ये उस नफरत की ताकत थी जो छाया ने उसके अंदर भरी थी। एपिसोड 82, परछाई का कब्जा, पोजेशन ऑफ द शैडो। साउंड इफेक्ट, तलवारों के टकराने की गूंज, टनन, चिंगारियां बिखरने की आवाज। नरेटर, अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रोहन एक जंगली जानवर की तरह हमला कर रहा था। उसकी गति, स्पीड राघव के बराबर थी। राघव सिर्फ अपना बचाव, डिफेंड कर रहा था। वो रोहन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। राघव, रुक जाओ रोहन, ये छाया डायन है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, इसे अपने दिमाग से निकालो। रोहन चिल्लाते हुए, चुप कर, तू मुझसे जलता है राघव, तुझे डर है कि मैं तुझसे बेहतर राजा बनूंगा। साउंड इफेक्ट, काला जादू चलने की आवाज, जजज। नरेटर, अचानक रोहन की परछाई जमीन से उठी और उसने राघव के पैर जकड़ लिए। राघव हिल नहीं पा रहा था। रोहन ने हवा में छलांग लगाई, तलवार सीधे राघव के सीने की तरफ तानी। राघव संघर्ष करते हुए, अगर मुझे तुम्हें रोकने के लिए चोट पहुंचानी पड़ी तो मुझे माफ करना भाई। साउंड इफेक्ट, लाल ऊर्जा का धमाका, बूम। नरेटर, राघव ने अपनी रक्तमणि की शक्ति छोड़ी। एक लाल लहर निकली जिसने रोहन को हवा में ही पीछे फेंक दिया। रोहन दीवार से टकराया, लेकिन वो गिरा नहीं। वो हंसा, खून थूकते हुए हंसा। पोजेस्ड रोहन, बस इतनी ही ताकत है ब्लड लॉर्ड में? मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। एपिसोड 83, कालिया का खेल, कालियाज गेम। साउंड इफेक्ट, ताली बजाने की आवाज माइनस क्लैप। क्लैप, क्लैप। नरेटर, अंधेरे कोने से एक हंसी गूंजी। कालिया द एल्डर, जो अब तक छुपकर तमाशा देख रहा था, बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। कालिया, अद्भुत। भाई का हाथ भाई की गर्दन पर, यही तो वैम्पायर इतिहास की खूबसूरती है। लड़ते रहो, जो बचेगा मैं उसका खून पी लूंगा। राघव हाथ से इशारा करते हुए, तुम बीच में मत आना कालिया, ये हमारे परिवार का मामला है। कालिया, परिवार? हाँ हाँ, अब यहाँ कोई परिवार नहीं है राजन। देखो वो कुआं, एंशंट ब्लड। नरेटर, कालिया की नजर उस लाल कुएं पर थी। जब राघव और रोहन लड़ रहे थे, कालिया धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। उसे अमरता चाहिए थी। रोहन, कालिया को देखकर, वो खून मेरा है, उसे हाथ मत लगाना। नरेटर, रोहन ने राघव को छोड़ा और कालिया पर झपटा, लेकिन कालिया एक एल्डर था। उसने बिना देखे रोहन को हवा में पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। कालिया, बच्चे बड़ों की बातों में बीच में नहीं आते, अब तुम सो जाओ। साउंड इफेक्ट, हड्डी टूटने की आवाज और रोहन की चीख। नरेटर, कालिया ने रोहन की टांग तोड़ दी। राघव की आंखों में खून उतर आया। भाई से लड़ना अलग बात थी, लेकिन किसी और को उसे मारने देना, ये राघव को मंजूर नहीं था। एपिसोड 84, एक बूंद का फैसला, डिसीजन ऑफ अ ड्रॉप। साउंड इफेक्ट, राघव का दहाड़ना रूह और बहुत तेज हवा चलने की आवाज। नरेटर, राघव ने अपनी पूरी ताकत समेट ली। वो हवा में तैरा और बिजली की गति से कालिया पर टूट पड़ा। उनकी टक्कर से पूरा भूला हुआ शहर कांप उठा। राघव, उसे छोड़ दे। साउंड इफेक्ट, तलवार का मांस में धंसना, खच। नरेटर, राघव की लाल तलवार कालिया के कंधे में धंस गई। कालिया पीछे हटा। राघव के पास अब दो रास्ते थे, कालिया को खत्म करना या कुएं का खून लेना। नरेटर, राघव ने आन्या की तरफ देखा। उसकी सांसें लगभग रुक चुकी थी। उसने रोहन को देखा जो घायल पड़ा था, और फिर उसने उस शक्तिशाली खून को देखा। राघव मन में, तारांकन, ताकत या जिंदगी? अगर मैंने ताकत ली तो मैं ड्रैगन को हरा दूंगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए अकेला हो जाऊंगा। नरेटर, राघव ने कुएं में हाथ डाला। उसने अपनी हथेलियों में वो गाढ़ा, चमकदार लाल खून भरा। वो उसे अपने होठों तक ले गया, लेकिन पिया नहीं। वो मुड़ा और तेजी से आन्या के पास गया। राघव, पी लो इसे और जी लो। साउंड इफेक्ट, खून के घूंट भरने की आवाज, ग्लप ग्लप। नरेटर, राघव ने वो कीमती खून आन्या के मुंह में डाल दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आन्या का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी नसें सुनहरी गोल्डन हो गईं। एपिसोड 85, गुफा का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द केव। सीन शिफ्ट, ड्रैगन का महल, कंट्रोल रूम। साउंड इफेक्ट, सायरन बजने की आवाज, वू वू, और काउंटडाउन, 3, 2, 1।
ड्रैगन, बहुत हो गया खेल। प्रोजेक्ट अर्थक्वेक शुरू करो। उस पूरी गुफा को दफन कर दो। साउंड इफेक्ट, बहुत भारी धमाके, माइंस बूम बूम बूम, जमीन फटने की आवाज। नरेटर, पाताल गुफा के ऊपर ड्रैगन ने बमबारी शुरू कर दी थी। भूला हुआ शहर गिरने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। कुआं पत्थरों के नीचे दब गया। कालिया चिल्लाते हुए, मूर्ख, तुमने क्या किया? खून बर्बाद कर दिया। राघव, रोहन, उठो, हमें भागना होगा। नरेटर, राघव ने घायल रोहन को एक कंधे पर उठाया और दूसरे हाथ से हवा में तैर रही आन्या को पकड़ा। छत गिर रही थी। कालिया अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भाग गया। रोहन होश में आते हुए कमजोर आवाज में, भाई, तुमने मुझे बचाया? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। राघव, बातें बाद में, अभी दौड़ो। साउंड इफेक्ट, भागने की आवाज, पत्थरों का गिरना और धूल का गुबार। नैरेटर, धूल और मलबे के बीच से राघव किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन तभी आन्या ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो पूरी तरह बैंगनी, पर्पल थीं। अन्य अनजान आवाज में, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा है? नरेटर, श्राप सच हो गया था। आन्या बच तो गई थी, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी। राघव, रोहन और खुद को भी। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई, अब कहानी का इमोशन और ट्रेजेडी बहुत बढ़ गया है। 1. सैक्रिफाइस, राघव ने ताकत छोड़कर आन्या को चुना। यह दिखाता है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत है। 2. ट्रेजेडी, आन्या की याददाश्त चली गई है। अब वो राघव को दुश्मन भी समझ सकती है। 3. कॉन्फ्लिक्ट, रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन छाया डायन अभी भी उसके अंदर हो सकती है। 4. डेंजर, गुफा नष्ट हो चुकी है। वे अब खुले में है, जहां ड्रैगन की फौज इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व, सर्वाइवल और पहचान, आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई है। ये रहे सीजन 1, एपिसोड्स 8-6-90। यहां से कहानी एक नए और ठंडे इलाके में प्रवेश करती है। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1, एपिसोड्स 86-90। एपिसोड 86, मलबे से उदय, राइज फ्रॉम द रबल। साउंड इफेक्ट, पत्थरों के खिसकने की भारी आवाज, गड़गड़ाहट और धूल उड़ने की आवाज, फू। नरेटर, पाताल गुफा का मुहाना अब पत्थरों का ढेर बन चुका था। ड्रैगन की बमबारी ने पहाड़ का एक हिस्सा गिरा दिया था। चारों तरफ धूल का गुबार था। तभी मलबे के बीच एक लाल रोशनी चमकी, पत्थर हिले और एक हाथ बाहर आया। साउंड इफेक्ट, भारी पत्थर को धक्का देने की आवाज, हु हा। नरेटर, राघव ने एक विशाल चट्टान को धकेलकर रास्ता बनाया। वो धूल में सना हुआ था। उसके कपड़े फटे थे। उसने सबसे पहले अपनी पीठ पर लदे रोहन को नीचे उतारा, जो दर्द से करा रहा था, और फिर उसने आन्या को बाहर खींचा, जो अभी भी अपनी नई बैंगनी पर्पल आंखों से शून्य में घूर रही थी। रोहन खांसते हुए, हम बच गए? राघव आसमान की तरफ देखते हुए, हम गुफा से बच गए रोहन, लेकिन मौत से नहीं। ऊपर देखो। साउंड इफेक्ट, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और लाउडस्पीकर की आवाज। सोल्जर, स्पीकर, टारगेट साइट पर हलचल है। वो जिंदा है। फायर। नरेटर, पहाड़ के चारों तरफ ड्रैगन की फौज तैनात थी। उन्होंने मलबे से निकलते ही उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। राघव थका हुआ था। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था। राघव, आन्या, मेरे पीछे रहो। एपिसोड 87, बैंगनी कहर, द पर्पल हैवक। साउंड इफेक्ट, गोलियां चलने की आवाज, तड़ तड़ तड़, और अचानक एक अजीब सी गूंज, वूम। नरेटर, इससे पहले कि गोलियां राघव तक पहुंचती, आन्या आगे आ गई। उसे याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन उसका शरीर खतरे को पहचानता था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी हथेलियों से एक बैंगनी ऊर्जा, पर्पल एनर्जी निकली। अन्य अनजानी भाषा में तारांकन क्रू, तो रा इनटू प्राचीन मंत्र। साउंड इफेक्ट, गोलियों के रुकने और पिघलने की आवाज, छनन। नरेटर, हवा में उड़ती हुई गोलियां रुक गईं और पिघलकर लिक्विड बन गई। सैनिक हैरान रह गए। आन्या ने मुट्ठी भींची। वो पिघला हुआ लोहा वापस सैनिकों की तरफ गोली की रफ्तार से गया। साउंड इफेक्ट, सैनिकों की चीखें और धमाके। सोल्जर 1, ये क्या बला है? ये वैम्पायर नहीं है, ये तो चुड़ैल है। नरेटर, आन्या की आंखों में दया नहीं थी।
उसने एक और झटका दिया और पास खड़ी एक जीप को हवा में उछाला और हेलीकॉप्टर पे दे मारा। धमाका हुआ। राघव और रोहन सन्न रह गए। ये एंशिएंट ब्लड की ताकत थी, बेहिसाब और बेकाबू। राघव चिल्लाते हुए, आन्या रुक जाओ, तुम खुद को मार लोगी। नरेटर, आन्या ने राघव की तरफ देखा। एक पल के लिए राघव को लगा कि वो उसे भी मार देगी। वो उसे पहचान नहीं रही थी, वो सिर्फ एक हथियार बन गई थी। एपिसोड 88, बर्फीला रेगिस्तान, द आइसी वेस्टलैंड। साउंड इफेक्ट, बर्फीली हवाओं की बहुत तेज आवाज माइनस साए साए और बर्फ पर चलने की आवाज माइनस खश खश। नरेटर, आन्या के हमले ने सैनिकों में भगदड़ मचा दी थी। इसका फायदा उठाकर राघव उन्हें लेकर उत्तर की ओर भागा, बर्फीले रेगिस्तान, फ्रोजन वेस्टलैंड की तरफ। यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे था। ड्रैगन की मशीनें यहाँ काम नहीं करती थीं। रोहन कांपते हुए, दांत किटकिटाते हुए, भाई मेरा पैर अब महसूस नहीं हो रहा। ठंड बहुत ज्यादा है। राघव, हिम्मत मत हारो रोहन, अगर हम रुके तो जम जाएंगे। हमें वो पुरानी बर्फ की गुफा ढूंढनी होगी। नरेटर, राघव ने अपना लबादा उतारकर रोहन को दे दिया। वो खुद सिर्फ एक पतली शर्ट में था। वैम्पायर होने के बावजूद इतनी ठंड उनकी हड्डियों को गला रही थी। आन्या चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। उसे ठंड नहीं लग रही थी, प्राचीन खून उसे गर्म रख रहा था। अन्य राघव को देखते हुए, तुम कांप रहे हो। क्यों? राघव, क्योंकि मैं जिंदा हूं और जिंदा चीजों को दर्द होता है। नरेटर, आन्या को यह बात समझ नहीं आई। उसके लिए दर्द, ठंड, प्यार सब एक कोरे कागज जैसा था। वो बस एक मशीन की तरह चल रही थी। एपिसोड 89, अजनबी की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर। सीन शिफ्ट, एक छोटी सी बर्फ की गुफा के अंदर। साउंड इफेक्ट, आग जलने की धीमी आवाज, चटर पटर और हवा की आवाज बाहर। नरेटर, रात हो चुकी थी। राघव ने किसी तरह थोड़ी लकड़ियां जमा करके आग जलाई थी। रोहन आग के पास सोया हुआ था। आन्या आग को घूर रही थी। उसकी बैंगनी आंखें अब शांत थीं। अन्य, उस आदमी सैनिक ने मुझे चुड़ैल कहा। तुम मुझे आन्या कहते हो, मैं कौन हूं? नरेटर, राघव ने आग में एक लकड़ी डाली। ये वो सवाल था जिससे वो डर रहा था। अगर वो सच बताता तो शायद आन्या को झटका लगता, और अगर झूठ बोलता तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाता। राघव, तुम एक योद्धा हो। तुमने आज हमारी जान बचाई। अन्य, और तुम मेरे कौन हो? मुझे तुम्हें देखकर कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मैं तुम्हें जानती हूं लेकिन पहचानती नहीं। राघव आन्या की आंखों में देखते हुए, मैं तुम्हारा रक्षक, गार्डियन हूं। मेरा काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अन्य, रक्षक? लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नरेटर, राघव ने नजरें फेर लीं। वो आन्या को ये नहीं बता सकता था कि उसने उसकी यादों का सौदा किया है। ये झूठ अब उनके बीच एक दीवार बन गया था। एपिसोड 90, अपवित्र गठबंधन, द अनहोली अलायंस। सीन शिफ्ट, ड्रैगन का महल माइनस गर्म और आलिशान कमरा। साउंड इफेक्ट, वाइन डालने की आवाज, फायरप्लेस की आवाज। नरेटर, महल में ड्रैगन गुस्से में था। उसका पूरा नॉर्थ स्क्वाड मारा गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सैनिक एक घायल बूढ़े आदमी को अंदर लाए। वो कालिया था जो गुफा से बच निकला था। ड्रैगन तलवार उठाते हुए, ये भिखारी कौन है? इसे मेरे सामने क्यों लाए हो? कालिया मुस्कुराते हुए, भिखारी नहीं राजन, तुम्हारा भविष्य। मैंने देखा है कि उस गुफा में क्या हुआ। राघवेंद्र मरा नहीं है। ड्रैगन रुकते हुए, क्या? कालिया, वो जिंदा है और उसके पास वो लड़की है जिसने एंशिएंट ब्लड पी लिया है। वो लड़की अब एक चलता फिरता परमाणु बम है। अगर राघव ने उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हारी ये फौज, ये टेक्नोलॉजी सब राख हो जाएगी। ड्रैगन, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कालिया, क्योंकि मुझे वो खून चाहिए और तुम्हें राघव की मौत। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना? साउंड इफेक्ट, हाथ मिलाने की आवाज और डरावना संगीत। नरेटर, ड्रैगन ने अपनी तलवार नीचे की और कालिया का हाथ थाम लिया। विज्ञान, साइंस और प्राचीन काला जादू, डार्क मैजिक अब एक हो चुके थे। राघव के खिलाफ अब तक की सबसे खतरनाक सेना बनने वाली थी। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई, हमने यहाँ कहानी को सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। 1 सेटिंग, बर्फीला रेगिस्तान,
आइसी वेस्टलैंड, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। 2. कैरेक्टर आर्क, आन्या अब एक मिस्ट्री है, वो राघव पर भरोसा नहीं कर पा रही। 3. विलन अपग्रेड, ड्रैगन के पास अब कालिया है जो राघव की हर कमजोरी जानता है। ये रहे सीजन 1 एपिसोड्स 9 1-95। यहाँ से कहानी एक नए और ठंडे इलाके में प्रवेश करती है जहाँ दुश्मन सिर्फ ड्रैगन नहीं बल्कि खुद कुदरत नेचर है। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1 एपिसोड्स 91-95। एपिसोड 91 सफेद तूफान द व्हाइट स्टॉर्म। साउंड इफेक्ट, बर्फीले तूफान की बहुत तेज और डरावनी आवाज माइनस हू और दांत किटकिटाने की आवाज। नरेटर, बर्फीले रेगिस्तान में तूफान अब मौत बनकर बरस रहा था। विजिबिलिटी 0 थी, आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते थे। राघव ने एक रस्सी से रोहन और आन्या को अपनी कमर से बांध रखा था ताकि कोई खो न जाए। हवा इतनी तेज थी कि वो उन्हें उड़ा ले जाना चाहती थी। राघव हवा के शोर के खिलाफ चिल्लाते हुए, बस थोड़ी दूर और, हमें कोई आड़ शेल्टर ढूंढनी होगी। रोहन कमजोर आवाज में, भाई रस्सी टूट रही है। साउंड इफेक्ट, रस्सी के तने और टूटने की आवाज तड़ाक। नरेटर, हवा के एक भयानक झोंके ने आन्या को धक्का दिया। रस्सी जो पहले से ही पुरानी थी टूट गई। आन्या चीख भी नहीं पाई, वो तूफान के सफेद अंधेरे में किसी पतंग की तरह उड़ गई। राघव, आन्या। नरेटर, राघव ने छलांग लगाई लेकिन हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने अपनी लाल तलवार जमीन में गाड़ दी ताकि वो खुद न उड़ जाए। उसने अंधेरे में हाथ टटोला लेकिन वहां सिर्फ बर्फ थी। आन्या जा चुकी थी। राघव अब दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तान में अपने मरते हुए भाई के साथ अकेला था। एपिसोड 92 बर्फ की रानी, क्वीन ऑफ द आइस। सीन शिफ्ट, आन्या के गिरने की जगह -1 गहरी खाई। साउंड इफेक्ट, बर्फ पर गिरने की आवाज -धप और भारी कदमों की आहट -धम धम। नरेटर, आन्या एक गहरी खाई में जा गिरी थी। वो बर्फ में आधी दबी हुई थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसे चारों तरफ से अजीबोगरीब जीवों ने घेर रखा है। ये हिम मानव आइस येटिस थे, 10 फीट ऊंचे, सफेद बालों वाले और खुखार। साउंड इफेक्ट, यति के गुर्राने की आवाज गुर्र। नरेटर, एक यति ने अपना विशाल पंजा उठाया। वो आन्या को कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी आन्या के शरीर से वो बैंगनी पर्पल रोशनी निकली। ये डर की रोशनी नहीं थी, ये अधिकार, अथॉरिटी की रोशनी थी। प्राचीन खून ने अपना असर दिखाया। अन्या, अनजाने में प्राचीन भाषा में तारांकन घुटने। देखो। नरेटर, यति का पंजा हवा में रुक गया। उसने आन्या की आंखों में देखा। वहां उसे एक शिकारी नहीं बल्कि एक रानी दिखाई दी, वो रानी जिसका खून सदियों पुराना था। यति पीछे हटा और धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। बाकी यति भी झुक गए। जंगल की वो खोई हुई लड़की अब अनजाने में ही राक्षसों की मालकिन बन गई थी। एपिसोड 93 काला जहर द ब्लैक पॉइजन। सीन शिफ्ट, एक छोटी सी बर्फ की गुफा। साउंड इफेक्ट, आग जलाने की कोशिश और रोहन के दर्द से कराहने की आवाज। नरेटर, राघव किसी तरह रोहन को खींचकर एक गुफा में लाया था। उसने रोहन का पैर देखा। ठंड की वजह से रोहन का पैर पूरी तरह काला ब्लैक पड़ चुका था। फ्रॉस्ट बाइट अब गैंग्रीन बन गया था। राघव मन में, तारांकन जहर फैल रहा है। अगर ये दिल तक पहुंच गया तो रोहन मर जाएगा। रोहन कांपते हुए, भाई मुझे महसूस नहीं हो रहा, मेरा पैर काट दो इसे। राघव, क्या बकवास कर रहे हो? रोहन, राघव देखो इसे, ये मर चुका है। अगर तुमने इसे नहीं काटा तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज भाई कर दो। साउंड इफेक्ट, तलवार खींचने की आवाज, शिश और राघव की भारी सांसें। नरेटर, राघव ने अपनी लाल तलवार उठाई। उसका हाथ कभी नहीं कांपता था, लेकिन आज कांप रहा था। उसे अपने ही छोटे भाई का अंग काटना था। उसने तलवार को अपनी शक्ति से गर्म किया ताकि खून न बहे। राघव, माफ करना रोहन, माफ करना। साउंड इफेक्ट, तलवार चलने की आवाज और रोहन की दिल दहला देने वाली चीख। नरेटर, गुफा में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। बाहर तूफान शोर मचा रहा था और अंदर एक भाई दूसरे भाई को बचाने के लिए उसे तोड़ रहा था। एपिसोड 94 खून का नक्शा, मैप ऑफ ब्लड। सीन शिफ्ट, ड्रैगन का महल। साउंड इफेक्ट, मंत्र पढ़ने की आवाज और खून के उबाल की आवाज, बुड़बुड़। नरेटर, महल के एक गुप्त कमरे में कालिया एक बड़े से कटोरे के सामने खड़ा था। कटोरे में पानी नहीं, खून था। ड्रैगन बेचैनी से टहल रहा था।
ड्रैगन, जल्दी करो कालिया, मुझे बताओ वो कहाँ है। कालिया, सब्र करो राजन, खून झूठ नहीं बोलता। मैंने उस गुफा में रोहन का थोड़ा सा खून चखा था, उसी खून के जरिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। साउंड इफेक्ट, कटोरे में एक छवि उभरने की आवाज, माइन जेज। कालिया, मुस्कुराते हुए, मिल गए। उत्तर दिशा, बर्फीली चोटियां। लेकिन कुछ अजीब है, वहां एक और ताकत महसूस हो रही है, बहुत पुरानी ताकत। ड्रैगन, राघव। कालिया, नहीं, राघव कमजोर हो चुका है। ये ताकत उस लड़की आन्या की है। वो अकेली नहीं है, उसके साथ बर्फ के रखवाले आइस गार्डियंस हैं। अगर हमने हमला किया तो हमें सिर्फ राघव से नहीं, उस पूरी सेना से लड़ना होगा। ड्रैगन, सेना? तो फिर हमें अपनी सेना भेजनी होगी। मैकेनिकल यूनिट, रोबोट सोल्जर्स तैयार करो, उन्हें ठंड नहीं लगती। एपिसोड 95, अजनबी मुलाकात, स्ट्रेंजर एनकाउंटर। सीन शिफ्ट, बर्फीला जंगल 2 दिन बाद। साउंड इफेक्ट, बर्फ पर चलने की आवाज और दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज। नरेटर, 2 दिन बीत चुके थे। रोहन अब थोड़ा स्थिर था, लेकिन चल नहीं सकता था। राघव उसे गुफा में छोड़कर आन्या को ढूंढने निकला था। वो भूखा था, थका था, लेकिन रुका नहीं। तभी उसे सामने कुछ हलचल दिखाई दी। राघव, आन्या? नरेटर, बर्फ के टीले पर आन्या खड़ी थी। उसके कपड़े बदल चुके थे, अब उसने जानवरों की खाल, फर पहन रखी थी। उसके हाथ में एक हड्डी का भाला, बोन स्पीयर था, और उसके पीछे दर्जनों यति खड़े थे। राघव राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ते हुए, आन्या, तुम ठीक हो? चलो, हमें वापस जाना होगा। साउंड इफेक्ट, यति के गुर्राने की आवाज और आन्या का भाला तानना। नरेटर, आन्या ने भाला राघव की गर्दन पर लगा दिया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई घुसपैठिया हो। अन्य अजीब भारी आवाज में, रुक जाओ। लाल आदमी, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? राघव, लाल आदमी? आन्या, मैं राघव हूं, मैंने तुम्हें बचाया था। अन्य, राघव? ये नाम हवा में गूंजता है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं। मेरे लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो, चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। नरेटर, राघव सन्न रह गया। जिस लड़की के लिए उसने अपनी सारी ताकत कुर्बान कर दी, आज वही लड़की अपने नए परिवार राक्षसों के साथ उसे मारने खड़ी थी। राघव अब अकेला था, बिल्कुल अकेला। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई, अब कहानी में टेंशन बहुत हाई है। 1, राघव की स्थिति, उसका भाई अपाहिज हो गया है और आन्या उसे भूलकर दुश्मन बन गई है। वो भावनात्मक रूप से टूट रहा है। 2, आन्या का रूप, वो अब आइस क्वीन बन चुकी है। उसे अपनी पुरानी यादें नहीं, बल्कि एंशिएंट ब्लड की यादें, इंस्टिंक्ट्स चला रही हैं। सीजन 1, एपिसोड्स 9-6-100। इमोशन और एक्शन का एक जबरदस्त मिश्रण देखेंगे। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1, एपिसोड्स 96-100। एपिसोड 96, यादों का युद्ध, वॉर ऑफ मेमोरीज। साउंड इफेक्ट, बर्फीली हवाओं के बीच तलवार और भाले के टकराने की आवाज, खनन खनन। नरेटर, बर्फ के मैदान पर सन्नाटा टूट चुका था। आन्या, जो अब बर्फ की रानी लग रही थी, उसने राघव पर हमला कर दिया था। उसका हड्डियों वाला भाला, बोन स्पीयर, हवा को चीरता हुआ राघव की गर्दन की तरफ आया। राघव ने अपनी लाल तलवार से वार रोका, लेकिन उसने पलटवार नहीं किया। राघव पीछे हटते हुए, आन्या, मेरी आंखों में देखो, मैं दुश्मन नहीं हूं। याद करो, वो गुफा, वो जंगल। अन्य गुस्से में भाला घुमाते हुए, चुप रहो, तुम्हारे शब्द जहर हैं। मेरे लोग यति कहते हैं कि लाल आदमी तबाही लाता है। मैं तुम्हें अपने कबीले को मारने नहीं दूंगी। साउंड इफेक्ट, यति के दहाड़ने की आवाज, ग्रर। नरेटर, चारों तरफ से यति राघव को घेर रहे थे। राघव अकेला था। वो आन्या को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये राक्षस उसे चीर देंगे। राघव मन में, तारांकन, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो आन्या जल जाएगी। मुझे सिर्फ अपना बचाव, डिफेंस करना होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। नरेटर, आन्या ने एक और जोरदार वार किया। भाला राघव के कंधे को छील गया। खून बर्फ पर गिरा, लाल गर्म खून। आन्या एक पल के लिए रुकी। उस खून की महक उसे जानी पहचानी लगी। एपिसोड 97, लोहे की बारिश, रेन ऑफ आयरन। साउंड इफेक्ट,
आसमान में बहुत तेज गड़गड़ाहट, वूम और यांत्रिक आवाजें माइनस क्लिक क्लिक बीप। नरेटर, इससे पहले कि आन्या दोबारा हमला करती, आसमान से कुछ काला और भारी गिरा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बर्फ के मैदान में बड़े बड़े लोहे के कैप्सूल गिरे, उनमें से धुआं निकल रहा था। अन्य चौंकते हुए, ये क्या है? आसमान के पत्थर। साउंड इफेक्ट, हाइड्रोलिक मशीन खुलने की आवाज, हिस्सेस। नरेटर, कैप्सूल खुले और उनमें से मैकेनिकल सोल्जर्स, रोबोट्स बाहर निकले। ये इंसानों जैसे थे, लेकिन लोहे के बने थे। उनकी आंखों में लाल लेजर लाइट थी। ये ड्रैगन की नई सेना थी, जिन्हें न ठंड लगती थी न दर्द होता था। रोबोट कमांडर, मशीनी आवाज, तारांकन, टारगेट कंफर्म, एलिमिनेट एलिमिनेट ऑल। साउंड इफेक्ट, लेजर गन चलने की आवाज, माइनस प्यूं प्यूं प्यूं। नरेटर, रोबोट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। लेजर बीम ने एक यति के सीने में छेद कर दिया। यति, जो भालों से लड़ते थे, इस नई तकनीक के सामने बेबस थे। वे चीखते हुए गिरने लगे। अन्य चिल्लाते हुए, नहीं, मेरे लोग। एपिसोड 98, दुश्मन का दुश्मन, एनिमी ऑफ माई एनिमी। साउंड इफेक्ट, लेजर ब्लास्ट और यति की चीखें, अराजकता का माहौल। नरेटर, मैदान में कत्लेआम मच गया था। आन्या ने अपना भाला एक रोबोट पर मारा, लेकिन भाला लोहे से टकराकर टूट गया। रोबोट ने आन्या का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। रोबोट, तारांकन हाइब्रिड डिटेक्टेड डिटेक्टेड। कैप्चर मोड। अन्य संघर्ष करते हुए, छोड़ मुझे। आह। साउंड इफेक्ट, लाल तलवार की गूंज, वूश और धातु कटने की आवाज, खच। नरेटर, तभी एक लाल बिजली कौंधी। राघव हवा में उछला और अपनी तलवार से रोबोट का हाथ काट दिया। रोबोट ने आन्या को छोड़ दिया। राघव आन्या के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। राघव, आन्या की तरफ देखे बिना, तुम्हारे भाले इन्हें नहीं रोक पाएंगे रानी साहिबा। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ लड़ो। अन्य हैरानी से राघव को देखते हुए, तुमने मुझे बचाया? क्यों? राघव, बाद में सोचना, अभी मारो। नरेटर, उस बर्फीले मैदान में एक अजीब गठबंधन अलायंस हुआ। एक भूला हुआ राजा और एक याददाश्त खो चुकी रानी दोनों मिलकर मशीनों के खिलाफ खड़े हो गए। राघव तलवार से काट रहा था और आन्या अपनी प्राचीन शक्ति, पर्पल एनर्जी से उन्हें पिघला रही थी। एपिसोड 99, बर्फ का पैर, लेग ऑफ आइस। सीन शिफ्ट, वो छोटी गुफा जहां रोहन अकेला था। साउंड इफेक्ट, रोहन के जागने की और भारी सांसें, सन्नाटा। नरेटर, गुफा के अंदर रोहन होश में आया। बुखार उतर चुका था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। उसने नीचे देखा। उसका बायां पैर घुटने के नीचे से गायब था। वहां कपड़ा बंधा था जिस पर सूखा खून लगा था। रोहन, कांपती आवाज में, नहीं, नहीं, मेरा पैर। राघव। साउंड इफेक्ट, रोहन के रोने और चिल्लाने की आवाज। नरेटर, रोहन चीखा, रोया, दीवारों पर मुक्का मारा। वो अपाहिज हो चुका था। एक वैम्पायर जो दौड़ नहीं सकता, वो किसी काम का नहीं। वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया। इनर वॉइस, पानी की आवाज, तारांकन, रुको रोहन, तुम पानी हो और बर्फ भी पानी है। नरेटर, रोहन रुका। उसे गुफा के बाहर जमी हुई बर्फ, आइसिकल्स दिखाई दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। अनजाने में उसने अपनी जल शक्ति का इस्तेमाल किया। गुफा की छत से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूटा और हवा में तैरने लगा। रोहन आंसू पोंछते हुए, अगर मांस नहीं तो बर्फ ही सही। साउंड इफेक्ट, बर्फ के जुड़ने और आकार लेने की आवाज, माइनस क्रैक क्रैक। नरेटर, रोहन ने अपनी शक्ति से बर्फ को पिघलाया और उसे अपने कटे हुए पैर के आकार में जमा दिया। उसने एक बर्फ का कृत्रिम पैर, आइस प्रोस्थेटिक बनाया। ये दर्दनाक था, ठंडा था, लेकिन इसने उसे खड़ा कर दिया। एपिसोड 100, खामोश समझौता, द साइलेंट एग्रीमेंट। सीन शिफ्ट, युद्ध के बाद का मैदान। साउंड इफेक्ट, जलते हुए रोबोट से चिंगारी निकलने की आवाज, चिटचिट और तेज हवा। नरेटर, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ड्रैगन के सारे रोबोट्स कबाड़ बन चुके थे, लेकिन कई यति भी मारे गए थे। बर्फ काली पड़ गई थी। राघव अपनी तलवार साफ कर रहा था। अन्या उसके पास आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सवाल थे। अन्य, तुमने मेरे कबीले को बचाया, जबकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। तुम कौन हो? राघव, मैंने कहा था ना, मैं रक्षक हूं। अन्य, झूठ मत बोलो, कोई रक्षक अजनबियों के लिए जान दांव पर नहीं लगाता। तुम्हारी आंखों में दर्द है। क्या मैंने तुम्हें वो दर्द दिया है?
नरेटर राघव ने आन्या की तरफ देखा। वो उसे सब बता देना चाहता था कि वो उसकी आन्या है, कि उसने उसे बचाने के लिए यादें मिटा दी। लेकिन अगर वो सच बताता तो आन्या को अपनी खोई हुई पहचान का सदमा लग सकता था। राघव, कुछ सवाल ऐसे होते हैं आन्या, जिनके जवाब वक्त देता है। अभी के लिए बस इतना जान लो, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, ड्रैगन। अन्य हाथ बढ़ाते हुए, ठीक है लाल आदमी, जब तक ड्रैगन नहीं मरता मेरे यति तुम्हारे साथ है। लेकिन जिस दिन जंग खत्म होगी, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे धोखा किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नरेटर राघव ने आन्या का हाथ थाम लिया। एक समझौता हो गया था, लेकिन राघव जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की है, क्योंकि ड्रैगन अब चुप नहीं बैठेगा। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई, एपिसोड 100 पूरा हो गया। अब कहानी का एक नया अध्याय, चैप्टर शुरू होगा। 1. न्यू टीम, राघव जोड़ आन्या, आइस क्वीन जोड़ यति आर्मी। 2. रोहन्स एवोल्यूशन, रोहन अब आइस वॉरियर बन गया है। उसकी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन मन में कड़वाहट, बिटरनेस है। 3. ड्रैगन्स मूव, उसकी मशीनी सेना हार गई, अब वो जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन या जादू का इस्तेमाल करेगा। अगले एपिसोड्स 101-105 के लिए सुझाव। EP 101, राघव और आन्या वापस गुफा की ओर जाते हैं और रोहन को नया रूप आइस लेग में देखते हैं। EP 102, रोहन आन्या को देखता है और उसे भाभी कहकर बुलाता है, जिससे आन्या कंफ्यूज हो जाती है। EP 103, वे लोग बर्फीले रेगिस्तान को पार करके वेल्स की सीमा पर पहुंचने का प्लान बनाते हैं। EP 104, ड्रैगन कालिया को एक खतरनाक रस्म रिचुअल करने को कहता है, मरे हुए रोबोट्स और वैम्पायर्स को मिलाकर साइबॉग्स बनाना। EP 105, रास्ते में एक पुरानी चुड़ैल, ओल्ड विच मिलती है, जो आन्या की रहे। सीजन 1, एपिसोड्स 101-105, एक्सटेंडेड वर्जन। हर एपिसोड अब पहले से बड़ा और गहरा है। सीरीज वैम्पायर किंग द बिट्रेयल, सीजन 1, एपिसोड्स 101-105, एक्सटेंडेड कट। एपिसोड 101, बर्फ का योद्धा, द आइस वॉरियर। सीन वही छोटी गुफा जहां रोहन अकेला था। बाहर तूफान का शोर है, अंदर सिर्फ भारी सांसें और बर्फ के चटकने की आवाज। नैरेटर, गुफा के अंदर का तापमान 0 से भी नीचे था, लेकिन रोहन को अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन वो पसीना नहीं बल्कि पिघली हुई बर्फ थी। रोहन जमीन पर बैठा अपने कटे हुए पैर को घूर रहा था। जहां कभी मांस और हड्डियां थी, वहां अब एक पारदर्शी, नीला और ठोस बर्फ का पैर, आइस लेग, जुड़ा हुआ था। साउंड इफेक्ट, बर्फ के जमने की कड़कड़ाहट, माइनस क्रैक और रोहन के खड़े होने की कोशिश। रोहन दर्द से कराहते हुए, आह, उफ। नैरेटर, जैसे ही रोहन ने उस नए बर्फ के पैर पर वजन डाला, एक तीखा दर्द उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गया। ये पैर उसका हिस्सा नहीं था, ये एक विदेशी चीज थी जिसे उसने जबरदस्ती अपने शरीर से जोड़ा था। लेकिन रोहन की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां एक जिद थी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसका बायां पैर, बर्फ वाला, जमीन पर भारी लग रहा था, जैसे पत्थर का हो। रोहन खुद से बात करते हुए, दर्द सिर्फ दिमाग का वहम है। अगर मुझे चलना है तो मुझे इस दर्द को अपना दोस्त बनाना होगा। चल रोहन, एक कदम और। साउंड इफेक्ट, भारी कदम रखने की आवाज, ठक, और फिर लड़खड़ाने की आवाज। नरेटर, वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी रूह नहीं मानी। उसने अपनी जल शक्ति, वाटर पावर को उस पैर में केंद्रित किया। धीरे धीरे वो बर्फ का टुकड़ा उसके शरीर के तापमान के साथ तालमेल बिठाने लगा। वो अब सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि जीवित बर्फ बन रहा था। साउंड इफेक्ट, गुफा के मुहाने पर कदमों की आहट। नरेटर, तभी गुफा के बाहर हलचल हुई। राघव अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे आन्या थी। राघव की नजर सीधे रोहन के पैरों पर गई। वो सन्न रह गया। उसका छोटा भाई, जो कुछ घंटे पहले मौत के मुंह में था, अब एक बर्फ के योद्धा की तरह खड़ा था। राघव गला रुंधते हुए, रोहन, तुमने ये क्या किया? रोहन मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में दर्द लिए, मैंने वो किया जो जरूरी था भाई। अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं लड़ नहीं सकता, और मैं यहां मरने के लिए नहीं आया हूं। एपिसोड 102, भूला हुआ रिश्ता, द फॉरगॉटन बॉन्ड। सीन, गुफा के अंदर आग के पास। राघव, रोहन और आन्या बैठे हैं। माहौल में अजीब सा तनाव है। नरेटर, आग की लपटें नाच रही थी, लेकिन गुफा में खामोशी थी। आन्या, जो अब बर्फ की रानी जैसी लग रही थी,
उसने रोहन को अजीब नजरों से देखा। उसे रोहन का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन यादें धुंधली थीं। रोहन, जो अभी तक सदमे और दर्द में था, आन्या को देखकर भावुक हो गया। रोहन आन्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, भाभी, आप ठीक हैं? मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया। साउंड इफेक्ट, आग के चटकने की आवाज और आन्या का पीछे हटना। नरेटर, ये शब्द भाभी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज गया। आन्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी बैंगनी आंखों में कंफ्यूजन, उलझन और गुस्सा दोनों था। अन्य सख्त आवाज में, भाभी, ये कैसा शब्द है? और तुम कौन हो अपाहिज लड़के? क्या तुम भी इस लाल आदमी राघव के गुलाम हो? नरेटर, रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो आन्या जो उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, आज उसे अपाहिज लड़का कह रही थी। रोहन ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। भाई, इसे क्या हुआ है? राघव जल्दी से बीच में आते हुए, रोहन, शांत रहो। ये आन्या नहीं है जिसे तुम जानते थे। गुफा में गिरने के बाद इसकी याददाश्त चली गई है। ये अब यति कबीले की रानी है। इसे पुराना कुछ याद नहीं। रोहन फुसफुसाते हुए, याददाश्त गई? तो क्या ये भूल गई कि हमने इसके लिए क्या किया? भाई, तुमने इसे अपना खून दिया, अपनी ताकत दी। राघव रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए, और हम उसे ये याद नहीं दिलाएंगे। अगर उसे पता चला कि हमने उसकी यादें मिटा दी हैं, तो वो हमें मार देगी। अभी के लिए हम अजनबी हैं, तुम, मैं और वो, बस 3 मुसाफिर। नरेटर, रोहन ने मुट्ठी भींच ली। उसका बर्फ वाला पैर चमकने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, किस्मत पर, ड्रैगन पर और इस मजबूरी पर। लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे अपने भाई के झूठ का हिस्सा बनना पड़ा। एपिसोड 103, जमी हुई राह, द फ्रोजन पाथ। सीन, बर्फीला रेगिस्तान, सुबह का समय। यति सेना उनके पीछे चल रही है। नरेटर, सुबह का सूरज निकला, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। बर्फीले रेगिस्तान में एक अजीब सा काफिला, कैरावान चल रहा था। सबसे आगे राघव, उसके पीछे लंगड़ाकर चलता हुआ रोहन, और फिर आन्या अपने विशालकाय यति सेना के साथ। साउंड इफेक्ट, बर्फ पर सैकड़ों भारी कदमों की आवाज, धम धम धम। नरेटर, यति जो 10 फीट ऊंचे थे, आन्या के एक इशारे पर चल रहे थे। राघव बार बार पीछे मुड़कर रोहन को देख रहा था। रोहन का बर्फ वाला पैर बर्फ पर फिसलता, लेकिन वो गिरता नहीं। वो अपनी जल शक्ति से बर्फ को पकड़ लेता। अन्य राघव के बगल में चलते हुए, तुम्हारा साथी, वो कमजोर है। कबीले के नियम के मुताबिक कमजोरों को पीछे छोड़ दिया जाता है। वो हमारी रफ्तार धीमा कर रहा है। राघव बिना रुके सख्त आवाज में, वो मेरा भाई है, और मेरे नियम तुम्हारे कबीले से अलग है रानी साहिबा। मेरे नियम कहते हैं, जब तक आखिरी सांस है, कोई पीछे नहीं छूटेगा। अन्य, भाई, अजीब शब्द है। क्या भाई होने का मतलब है उसका बोझ उठाना? राघव, नहीं, भाई होने का मतलब है कि जब तुम गिरो तो तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हें उठाने के लिए खड़ा है। तुम नहीं समझोगी आन्या, शायद अब कभी नहीं समझोगी। नरेटर, आन्या चुप हो गई। उसे राघव की आवाज में एक दर्द महसूस हुआ। एक ऐसा दर्द जो उसे अपनी खोई हुई यादों के अंधेरे में कहीं महसूस होता था। उसने पीछे मुड़कर रोहन को देखा। रोहन ने उसे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। एपिसोड 104, साइबोर्ग अनुष्ठान, द साइबोर्ग रिचुअल। सीन, ड्रैगन का महल माइनस भूमिगत प्रयोगशाला, अंडरग्राउंड लैब। चारों तरफ मरे हुए सैनिक और टूटे हुए रोबोट्स के ढेर लगे हैं। नरेटर, ड्रैगन का महल अब एक कसाईखाने, स्लॉटर हाउस जैसा लग रहा था। कालिया, द एल्डर, एक बड़े से टेबल के पास खड़ा था। टेबल पर एक मरे हुए वैम्पायर की लाश थी, और उसके बगल में एक टूटा हुआ मैकेनिकल सोल्जर का ढांचा। साउंड इफेक्ट, ड्रिल मशीन की आवाज माइनस जजेस और हड्डियों के कटने की आवाज आरी की चर्रर। ड्रैगन, नाक पर रुमाल रखते हुए, ये क्या घिनौना काम कर रहे हो कालिया? मरे हुओं को मशीनों से जोड़ रहे हो? कालिया पागलों की तरह हंसते हुए, घिनौना नहीं राजन, ये कला है। राघव ने मेरी सेना को हराया क्योंकि रोबोट्स के पास दिमाग नहीं था और वैम्पायर्स के पास लोहे का शरीर नहीं था। लेकिन अब। नरेटर, कालिया ने एक काला मंत्र पढ़ा और एक हरे रंग का लिक्विड, ग्रीन लिक्विड, उस लाश के अंदर डाल दिया। लाश की आंखें झटके से खुली, लेकिन वो आंखें इंसानी नहीं थीं, वो लाल लेजर लाइट थीं। लाश का आधा शरीर मांस का था और आधा लोहे का। एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में मशीन गन। कालिया, मिलिए साइबॉर्ग से। न इन्हें दर्द होता है,
न इन्हें दया आती है, और सबसे बड़ी बात, ये जादू और विज्ञान दोनों का सामना कर सकते हैं। ड्रैगन, शानदार, इन्हें तैयार करो, पूरी बटालियन तैयार करो। मैं राघव के भाई के टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। नरेटर, ड्रैगन की हंसी महल के गलियारों में गूंज उठी। उसने प्रकृति के नियमों को तोड़कर एक ऐसी सेना बना ली थी जो न जीती थी न मरती थी। एपिसोड 105, फुसफुसाहटों की चुड़ैल, द विच ऑफ विस्पर्स। सीन, बर्फीले पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी। हवा बहुत तेज चल रही है। नरेटर, राघव और उसका काफिला एक संकरी घाटी, नैरो वैली से गुजर रहा था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें थीं। तभी हवा का रुख बदला। हवा में एक मीठी लेकिन नशीली खुशबू फैल गई। साउंड इफेक्ट, घुंघरू की छम छम और एक बूढ़ी औरत की हंसी, ही। अन्य, रुकते हुए, रुको, कोई है यहाँ। नरेटर, बर्फ की दीवार में से एक गुफानुमा दरवाजा दिखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वो फुसफुसाहटों की चुड़ैल, विच ऑफ विस्पर्स थी, जो हवा से बातें सुन लेती थी। विच, आओ, आओ, खोए हुए राजा और भूली हुई रानी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राघव, तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए, तुम्हें हम कैसे पता? विच, बर्फ सब कुछ बताती है राघवेंद्र। मैं जानती हूं तुम क्या छुपा रहे हो। आन्या की तरफ इशारा करते हुए, बेचारी बच्ची अपने ही दिमाग के पिंजरे में कैद है। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम कौन हो? अन्य चुड़ैल के करीब जाते हुए, हाँ, बताओ मुझे, मेरे दिमाग में जो धुंध है उसे हटा दो। राघव चिल्लाते हुए, आन्या, उसके पास मत जाओ, वो धोखा है। विच, राघव को घूरते हुए, धोखा तो तुम दे रहे हो राजा। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटेगी, है ना? बोलो, क्या मैं इसे वो कुएं वाली रात याद दिला दूं? नरेटर, राघव के माथे पर पसीना आ गया। इस सुनसान घाटी में एक बूढ़ी चुड़ैल ने राघव की सबसे कमजोर नस दबा दी थी। आन्या अब राघव और चुड़ैल के बीच खड़ी थी। उसे चुनना था एक अजनबी का सच या एक रक्षक का झूठ। कहानी का विश्लेषण और अगला पड़ाव, स्टोरी एनालिसिस। राघव भाई, अब हम सस्पेंस को चरम पर ले जा रहे हैं। 1. राघव का डर, उसका झूठ कभी भी सामने आ सकता है। 2. रोहन की ताकत, वो अब अपाहिज नहीं बल्कि खतरनाक है। उसका बर्फ का पैर एक हथियार बन चुका है। 3. नया दुश्मन, साइबॉर्ग्स आ रहे हैं जो यति सेना को टक्कर दे सकते हैं। थैंक्स, आप लोग जो यहाँ तक आए हो, आपका बहुत बहुत आभार और दिल से एकदम थैंक्स है। और भाई, जो आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और भाई, सबसे जो मेन बात है यार, क्या नाम, एक जो क्रिएटर है, क्रिएटर के लिए भाई एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है लाइक। तो भाई कृपया करके यार एक लाइक कर दीजिएगा। और स्टोरी मेरे हिसाब से तो यार ठीक है, लेकिन आप मेरे को जो सजेस्ट करना चाहो तो मेरे को आप कर सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे को एक एडिटर चाहिए, और जो भी कोई एडिटर हो, बेशक बिगनर हो, मैं उसको थोड़ा सा पे ऑफ भी करूँगा। वो क्या नाम, मेरे को थोड़ा सा कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं क्या नाम उसको अपने आप कॉल या मैसेज कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।